ओम शांति। आज बाबा के 7 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने खुशखबरी सुनाने की बात कही है कि आप सबको खुशखबरी सुनाओ। कौन सी खुशखबरी सुनाएंगे? खुशखबरी बाबा ने बताई कि सबको बताओ फिर से वो दैवी स्वराज्य, सत्युगी राज्य स्थापन हो रहा है। हम सबको निर्विकारी बनना है, पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा जो खुशखबरी आपको मिली है कि दैवी राज्य की स्थापना हो रही है, बाबा स्वयं आए हैं, परमात्मा खुद पढ़ाने आए हैं। ये खुशखबरी दूसरों को भी ज़रूर सुनाओ। आपके जो मित्र संबंधी रिश्तेदार हैं उनको ज़रूर ज्ञान की बातें समझाओ। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि कोई कोई ज्ञान में चलने वाले अपने परिवार वालों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, उनके साथ मिलते नहीं, बैठते नहीं। बाबा ने कहा ऐसा कोई काम नहीं करना कि उनके मन में चले कि ये कैसा ज्ञान है। आपको उनके साथ मिलना, बैठना, ज्ञान की लेन देन करना और फिर उनको गॉड से कनेक्ट कर देना, ये सेवा का कार्य ज़रूर करना है। आपको उनके प्रति रहम आना चाहिए कि इनका भी मिलन परम पिता परमात्मा से हो जाए, सर्वशक्तिवान से हो जाए। आपके मन में उनके लिए रहम हो। फिर बाबा ने एक बहुत ही यूनिक बात वरदान में समझाई, जो कल भी हम सब ने सुनी थी कि विश्व परिवर्तक कौन, जो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। आज बाबा ने कहा आप समाने की शक्ति को यूज़ करो। हम सब ने समाने की शक्ति को अष्ट शक्तियों में सुना है। कोई भी बातें होती हैं, किसी की भी कमियां, कमज़ोरियां हैं, तो उसको हमें फैलाना नहीं बल्कि अपने में समा लेना है। पावर टू अकोमोडेट एंड एडजस्ट। अगर आप किसी की गलती देखते हो तो स्वयं गलत नहीं हो जाओ, बल्कि ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मैं तो राइट मार्ग पर ही रहूँगा। मान लीजिए एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, आपने देख लिया कि वो गलत कर रहा है। एक तो ये भी मन में आ सकता है कि मुझे इससे बात नहीं करनी। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये चाहे क्रोध करे, मुझे इसके साथ स्नेह से, रिस्पेक्ट से बात करनी है। बाबा कहते हैं कि आपको अपने मार्ग पर अटूट निश्चय होना चाहिए। आपको जरा भी संकल्पों में, हलचल में नहीं आना। आप अपनी समाने की शक्ति को यूज़ करेंगे, दूसरे की कमी कमजोरी को फैलाएंगे नहीं, बल्कि बाबा को याद करके उनके अंदर भी परिवर्तन के लिए शुभ संकल्प करेंगे। अब हम सुनेंगे बाबा की बात, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सबको खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। निर्विकारी दुनिया बन जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्वेश्चन है रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? हम सब ने सुना है ना, दशहरा भी मनाया है। अब रावण क्या है? रावण कोई विशेष व्यक्ति नहीं। रावण का श्राप कब से शुरू होता है और श्रापित होने की निशानी? जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। जब बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो ये विकार हम सब पे हावी हो जाते हैं। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती हैं। जब तुम देही अभिमानी बनते हो तो चढ़ती कला होती है, देह अभिमान से गिरती कला। बॉडी कॉन्शियस में आए, शरीर समझा, विकारों की प्रवेशता हो गई। जब हम देही अभिमानी बनते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो श्राप से मुक्त हो जाते हैं। अब बाबा से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, अपनी दृष्टिवृत्ति को पावन बनाओ, अपनी दृष्टिवृत्ति को पवित्र बनाओ। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आज बाबा कहानी सुना रहे हैं। घर में माता पिता बैठते ना अपने बच्चों को, आओ बच्चों तुम्हें कहानी सुनाई, तो बाबा भी हमें हमारे ही 84 जन्मों की कहानी सुना रहे हैं। ये तो समझते हो ना, सब तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे।
भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डायनेस्टी होगी, राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। ये जैसे कहानी है। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, ये स्मृति दिलाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। बाबा ये स्मृति दिलाते भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। ये बेहद का बाप समझाते हैं, जिन्हें नॉलेजफुल कहा जाता है, ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान सागर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ज्ञान सागर एक ही है। नॉलेज किस चीज़ की? मनुष्य समझते हैं वो सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु बाबा समझाते हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सब आत्माएं परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाएं। कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए आत्मा रेडी रहती है मूल वतन में। ये तुम समझते हो, हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है ये खट्टा है, ये नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं बन गई, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही कर्म क्षेत्र पर शरीर लेके पार्ट बजाती है, तो निश्चय करना चाहिए कि हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। अब बाबा से मिले हैं, हम आत्मा ही पार्ट बजा रही हैं। आज इस शरीर में हैं, इससे पहले कहीं और थे। तो बाबा कहते हैं बात याद करो, अभी हम बाबा से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। ये भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो ना सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो ना सके। सत्युग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रामराज शुरू होता है तब सब पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूछते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई का चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी नहीं हो सकता। पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते हैं, ये भी खेल है। बाबा कहते पहले पावन होते हैं, धीरे धीरे पतित बन जाते हैं, फिर बाबा आकर के सबको पूज्य बनाते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए। त्रिमूर्ति शिव ज्योति स्वरूप परमात्मा का चित्र जो गुणों वाला है वो जरूर होना चाहिए। नीचे में श्री लक्ष्मी नारायण, ये एम ऑब्जेक्ट। अपनी बुद्धि में चित्र बनाते जाएंगे। शिव बाबा का चित्र होना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव का, फिर श्री लक्ष्मी नारायण का, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। कौन सी खुशखबरी है? फिर से डीटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है। अभी नहीं है, अनेक अधर्म विनाश, सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। यह है विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। पहले पहले हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती ज़रूर भाई बहन होंगे। सब कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके। बाबा ने कहा आप आत्मा रूप में भाई भाई हो, आपकी पवित्र दृष्टि होनी चाहिए, विकारी दृष्टि नहीं। जानते हो गति सदगति दाता एक बाप है। पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वो नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं तुम जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, ये कोई क्लास नहीं हुई। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो अडॉप्शन है। समझाने की युक्ति चाहिए। शिव बाबा आते हैं, हम सब उनके मुख वंशावली बन जाते हैं। उनके साथ कोई जोड़ी नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमें अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तभी कहे हे आत्मा तुम मेरे बच्चे हो। जब निराकार शिव ब्रह्मा तन में आते हैं तो कहते तुम मेरे बच्चे हो। आत्माएं तो हैं ही,
फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहनें हो गए। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से श्राप मिलता है। रावण करते हैं 5 विकार। रावण से श्राप मिलता है, बाबा से वर्षा मिलता है। अब हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाबा से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिल जाता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते हैं। अब भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? किसी का तो श्राप है। ये रावण रूपी माया का श्राप है। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो ज़रूर दुश्मन है ना। रावण की एफिसी प्रतिवर्ष जलाते हैं, प्रतिवर्ष थोड़ी सी पहले से और बड़ी करते जाते हैं। तो बाबा कहते ये दुश्मन है ना। धर्म में ताकत होती है। अब हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त हैं। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ताकत मिलती, विक्रम विनाश होते। बाबा की याद से ताकत मिलती है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तो ये भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत पे कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत परमात्मा की है। श्रीमत श्रेष्ठ मत जिसका शास्त्र बना है, श्रीमत भगवत गीता, वो शिव बाबा की मत है। वही सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते। राजयोग सीख ये बनते हैं। हम भी पावन बन रहे हैं। अब हमने बेहद का संन्यास किया है। जानते पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। बेहद का संन्यास, ना तो हमने घर बार छोड़ा ना कारोबार। बुद्धि से सारी दुनिया को भूल जाना, ये बेहद का संन्यास है। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया परिवर्तित होनी है, खत्म होनी है। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। बाकी सब कहाँ थे? नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे ही कि नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा कोई काम नहीं करते। कितने ख्यालात और भी चलते हैं। चिट्ठियाँ लिखनी हैं, पढ़ना है, मकान का ख्याल करना है, तो भी बाबा को याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे मन में सिर्फ ज्ञान का ही चिंतन चलता है, बाकी सारी मैनेजमेंट भी बाबा को खुद देखनी होती थी। जो भी मधुबन में ग्रुप आते थे उनसे मिलना, उनके भोजन का प्रबंध कराना, उनकी रूहानी पालना, स्थूल पालना का ध्यान देना। जिन बच्चों ने पत्र लिखे उन पत्रों का जवाब देना। बाबा कहते हैं सब कार्य भी बाबा को करने होते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा को याद ना करे तो विक्रम कैसे विनाश होंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान। आत्मा परम पिता से योग लगाने से पारस बन जाती है। बाबा को याद करते करते आत्मा पारस बन जाती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को कहते हैं। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। ये सब धर्मों के लिए है। ये जो ज्ञान है सभी धर्म की आत्माओं के लिए है। तुम कहते हो बाबा, बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। बाकी हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। कभी कहीं मूंझते हो तो पूछ सकते हो। कहीं कोई बात उलझाती है तो बाबा से पूछ सकते हो। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। जानते हो हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब सबको वापस जाना है। बाबा कहते हैं अभी सबको घर जाना है, तो बुद्धि से बाबा को याद करो। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग आएगा, चक्र फिरेगा। टू मच ख्यालात में ना जाएं। मूल बात हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। व्यर्थ की बातों में कहीं नहीं जाना, टू मच कहीं नहीं फंस जाना। जैसे धंधे में कई लोग इतना फंस जाते हैं, उन्हें मुरली सुनने की फुर्सत नहीं, योग करने की फुर्सत नहीं, भोजन करने की फुर्सत नहीं, परिवार के साथ बैठने की फुर्सत नहीं। तो बाबा कहते हैं किसी भी चीज़ की टू मच में नहीं चले जाना। आपको अपना धंधा भी करना है, साथ साथ बाबा को भी याद करना है। अपना लौकिक अलौकिक का बैलेंस भी रखना जो बहुत आवश्यक है। कुछ आत्माएं समझ नहीं पाती हैं, किसी भी एक चीज़ की अति में चली जाएंगी। ऐसा नहीं करना।
टू मच ख्यालात में नहीं जाना। मूल बात, हम सतो प्रधान बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल कहीं कहीं कमाना भी पड़ता है। समझते हो, हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हैं। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा लेना है। अब तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हो। ये ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अंदर में बाबा कहते लगन होनी चाहिए। कुमारियों को तो बाबा कहते सेवा में लग जाना है। कहीं किसी कन्या की मजबूरी है, उसको कमाना पड़ता, अलग बात, अन्यथा कुमारियों को ईश्वरीय सेवा में लगना है। बाबा से पूछ सकते हैं कि इस हालत में मर जाएं तो क्या पद पाएंगे। बाबा झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाके जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो 2-3 वर्ष रहते तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही सुख पाएंगे। बाबा ने कहा आपको ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति पढ़ना है। आप बाबा को याद करेंगे तो पूरा वर्षा पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये फुरना रखना है, अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। आज अगर पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प के लिए जमा हो जाएगा, अब नहीं किया तो कल्प कल्प के लिए रह जाएंगे। सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भावी, हर एक जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमें क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ में आलसी नहीं बनो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ कर, पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी हैं उन पे तरस आना चाहिए। देखते हैं ये विकार बिगर, गंद खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते हैं, समझो हमारे कुल का नहीं है। ऐसे भी होते हैं कई जिनका खान पान शुद्ध नहीं, तो एकदम रिजेक्ट नहीं कर देना, उनके लिए पुरुषार्थ तो करना है, मार्ग बताना है उनको। अगर फिर भी कोई नहीं मानते तो समझो इस देवकुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहें कि ये तो हमसे बात ही नहीं करते, मुख मोड़ दिया। नहीं, सबसे जोड़ना है हमें, तो उनका भी कल्याण करना है, बहुत रहमदिल बनना है। परिवार वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने तो हमसे नाता तोड़ दिया। नहीं, हमें उनके साथ जुड़े रहना है, अच्छे संस्कारों से जुड़े रहना है। हम सुख की तरफ जाते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। अंधों की लाठी हो तुम, अंधों की लाठी तू, आंखें तो सबको हैं, आप सबके लिए सहारा हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र अब तुम्हें मिला है, उनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है। सुख शांति का रास्ता बताने वाला बाप है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सुख शांति का सागर एक है, रास्ता बताने वाला एक है। आगे थोड़ा ही समझते थे, भक्ति में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह के मछली को चींटियों को खिलाते हैं। अब ज्ञान मार्ग में सब करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति में तो यही सोचते थे कि यही सेवा है। अब बाबा कहते हैं अब ज्ञान मार्ग में ये सब करने की जरूरत नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत जोर से आएगी, ये रिहर्सल होती रहेगी, ये सब विनाश होना है। अंदर में आते हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए थे, 5000 वर्ष पहले जैसे बनाए थे, ऐसे ही फिर से महल बनाएंगे। आपके परिवर्तन से बाबा कहते प्रकृति भी सुखदायी बन जाएगी। आपको पहले स्वयं को परिवर्तन करना है, बाबा को याद करके स्वर्ग के योग्य बनना है। बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा, उस समय वो बुद्धि आ जाएगी। उसका ख्याल अब क्यों करें, इससे तो बाबा की याद में रहें। याद की यात्रा को नहीं भूलो, महल तो बनेंगे ही कल्प पहले की तरह, परंतु अब याद की यात्रा में तोड़ निभाना है। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हमें बाप टीचर सतगुरु मिला। कौन मिला, अंदर में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। वह स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, वो बाप टीचर सतगुरु है। इस खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जानते हो हम आए हैं अमरपुरी का मालिक बनने, ये स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब 21 जन्म वो स्थायी हो जाएगी। संगम पर खुश होंगे तो आने वाले 21 जन्मों में भी खुश रहेंगे। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 20, सतयुग के 8, त्रेता युग के 12, टोटल 20, एक संगम युग का ये बेस है। आज अगर आप खुश और संतुष्ट हैं, आने वाले भी सतयुग त्रेता के जन्मों में आप खुश रहेंगे। बहुतों को याद कराते रहेंगे,
तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण हो जिन्हें एक ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सत्युग में कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अब अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इस समय बाबा की याद का पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज बाबा ने बैलेंस सिखाया ना, अपने लौकिक परिवार के साथ भी मिलकर चलना है। और कितनी अच्छी बातें बताई, सुस्ती नहीं होनी चाहिए, खुशखबरी सबको सुनानी है। सुनेंगे, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पे तरस रख के समझाना है, छोड़ नहीं देना। ऐसी चलन नहीं रखनी जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुख मोड़ लिया। ऐसी कोई चलन नहीं रखनी जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुख मोड़ लिया। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सारे ख्यालात छोड़ बाबा की याद में रहना है। अति सुंदर वरदान। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वो अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ ये जिम्मेवारी उठा ले, मैं राइट मार्ग पर ही रहूँगा। ये जिम्मेवारी उठा ले, अपने से कमिटमेंट कर ले, वचनबद्धता, वचन, मैं राइट मार्ग पर ही रहूँगा कर लेंगे मन ही मन में। ये ईश्वरीय कार्य में बहुत बड़ा सहयोग है कि आप किसी को बदल सकें या ना बदल सकें, पर खुद कभी ना बिगड़े ना, खुद अपना राइट मार्ग पर रहें। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने की बजाय उसे सहयोग का नोट दो। किसी की गलती को नोट करने की बजाय उसे सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। आप उसकी मदद करो कि वो संस्कार से मुक्त हो जाए। ये सहयोग का नोट दे दो तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए परिवर्तन सहज हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। हद का मैं मेरापन उसको बेहद में बदलो। बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।